Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. I hope you all are fine and enjoying your good health. Students, we were studying chapter number 4, Environment and Interaction. Environment and Interaction में हम लोग इन्वायरमेंट डिस्कस कर चुके थे और इन्वायरमेंट में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था। इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। और इसके टू कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग हो। इन्वायरमेंट में ऐसे कंपोनेंट्स जो कि लिविंग है उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे अब लिविंग कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें ह्यूमंस आ जाता है, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स वगैरह। और ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग हो, जो लिविंग ना हो, जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट में, उसको ए बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, water and air. These 5 components are abiotic components in an environment. And our topic for today is बायोटिक कंपोनेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोटिक कंपोनेंट है। हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल देखेंगे। एंड आफ्टर स्टडिंग लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न बायोटिक कंपोनेंट्स, what are producers, what are consumers and what are decomposers. आज के जो SLOs हैं वो हम देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स की डिटेल में प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को देखते हैं। जैसे कि हमने कल भी देखा था, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों चीज़ें अगर हम देखें तो ये लिविंग है। प्लांट्स, पौधे हमें पता है जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, और एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। इन ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंटरेक्शन क्या होती है, मेन चीज़ जो है वो फूड है। अब प्लांट अपनी फूड बनाते हैं, एनिमल्स अपनी फूड नहीं बनाते, तो एनिमल्स अपनी फूड कहाँ से लेते हैं, वो प्लांट से लेते हैं। तो इसका मतलब है एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए हेल्प चाहिए। कौन सी हेल्प चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि प्लांट्स खुद नहीं बना सकते, तो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हेन एनिमल्स रेस्पायर दे स्केप आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाती है, इन्वायरमेंट में जाती है, और प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और फूड बनाते हैं। तो इसका मतलब है प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफन लिंक टुगेदर बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड। यही बात जो भी हमने डिस्कस की है। ओके, अब बायोटिक कंपोनेंट्स के आगे उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा उसमें डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करना, इस वर्ड से आपको समझ आ रही होगी। प्रोड्यूस करना मतलब पैदा करना, बनाना। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और लाइट को यूज़ करते हुए, वाटर को यूज़ करते हुए, लाइट की प्रेजेंस में। तो इसलिए हम ये अपनी फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे ऑल्सो रिलीज़ ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। ये ऑक्सीजन भी इवॉल्व करते हैं जिसमें क्या करते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स वो रेस्पायर कर सकते हैं, वो सांस ले सकते हैं। अब प्रोड्यूसर्स की यहाँ पे एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, देखें ये प्लांट्स क्या हैं, ये प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल में आते हैं। प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं
कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स उसके मतलब से वर्ड से पता चल रहा है, कंज्यूमर्स का मीन होता है कंज्यूम करना, किसी और कोई चीज़ लेके कंज्यूम करना। अब जैसे प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, तो एनिमल उस बनी हुई फूड को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। अब कंज्यूमर्स की आगे फर्दर कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कंज्यूमर्स में आगे हर्बीवोर्स आ जाता है, कार्निवोर्स आ जाता है, और इसी तरह से इसमें ओमनिवोर्स भी आ जाता है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स भी होते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम ओमनिवोर्स को भी डिस्कस करेंगे। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स हर्ब से निकले, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ या प्लांट्स में आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स में क्या क्या आ जाता है? हॉर्स आ जाते हैं, गोट्स आ जाती हैं, स्क्वेरल्स आ जाती हैं, बटरफ्लाइज, ये तमाम क्या हैं? ये हर्बीवोर्स हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अभी हमने प्रोड्यूसर्स को देखा, ये देखें, ये हर्बीवोर की एक एग्जांपल है। ये आपके सामने काऊ नज़र आ रही है जो कि प्लांट्स खा रही है, और अभी हमने पढ़ा कि जो काऊ है वो सिर्फ प्लांट्स ही खाती है। काऊ है, इसके अलावा क्या आ जाता है? गॉट्स आ जाती हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स ही खा सकती हैं, वो भी कुछ और नहीं खाती, तो इसलिए हम उनको भी क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स ही कहते हैं। हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, गोट्स हो गई, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं खाते, जैसे गोश्त नहीं खाते, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ये हर्बीवोर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जो पॉइंट है वो कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। Animals that eat flesh of herbivores और other animals are called carnivores। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म से आपके माइंड में क्या आता है जो कि गोश्त खाते हैं? अब इनमें क्या आता है? लाइन वगैरह आ जाते हैं, कैट भी गोश्त खाती है, डॉग भी खा लेते हैं, और इसके अलावा टाइगर्स वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं? ये गोश्त खाते हैं, ये मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इनको कहते हैं ये कार्निवोर्स हैं। अब इनकी एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं आगे, टाइगर्स, लाइन्स, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नैक्स एट्सेट्रा। सम एनिमल्स ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, पहले कार्निवोर्स की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अभी हमने हर्बीवोर्स की एग्जांपल देखी, अब कार्निवोर्स की एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने कार्निवोर्स शो हो रहा है। ये कार्निवोर्स लाइन कार्निवोरस है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, इसके अलावा ये प्लांट्स नहीं खा सकते। कभी देखा है आपने लाइन को चारा खाते हुए, घास खाते हुए, या प्लांट्स को खाते हुए? नहीं ना देखा। तो इसका मतलब है ये कार्निवोर्स हैं, ये सिर्फ गोश्त खा सकते हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं खाते। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बोथ को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों को खा सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में। दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब देखें, ज़रा सोचें कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सब्जियां भी खा लेते हैं, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और इसके अलावा गोश्त को भी खाते हैं। तो हम खुद अगर हम अपने आप को देखें तो हम ह्यूमंस भी प्लांट्स को भी खा रहे होते हैं और फ्लैश को भी, मीट को भी खाते हैं। तो इसका मतलब हम ओमनिवोर्स में आते हैं। इसके अलावा और कौन से आपके माइंड में आते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो ज़रा सोचें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। चिकन, क्रॉस, बियर्स एंड ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। ये सारे हैं, ये ओमनिवोर्स हैं जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। अब ये देखें, ये इसके सामने प्लांट्स भी पड़े हैं, प्लांट्स को भी खा रहा है और ये मीट को भी खा रहा है। तो ये क्या है? ओमनिवोर्स। इसके अलावा अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी ओमनिवोर्स में ही आते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब टू मेन टाइप्स हमने पढ़ी थी ना, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब ये प्लांट्स है, ये कौन है? ये प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। और जितने भी ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपको एक सर्कल में नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये कंज्यूमर्स हैं जो कि क्या करते हैं? ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है
decomposers. When plants and other animals die, their bodies are broken down or decomposed by bacteria and fungi. These bacteria and fungi are called decomposers. जब animals या plants मर जाते हैं तो उनकी body ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है या डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। कि कौन इनको डिकम्पोज करते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स रीयूज दी सिंपल सब्सटेंस। दिस इज़ आर नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग मटेरियल। अब डिकम्पोजर्स ऐसे हैं जो कि चीज़ों को, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं। अब इसकी डिकम्पोजर्स की एक एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है, उसमें मशरूम आ जाता है। मशरूम यानी फंजाई, ये मशरूम उसकी एग्जांपल है। तो ये भी क्या है? ये डिकम्पोजर्स की एक एग्जांपल है। जब आपने देखा होगा जब कोई एनिमल मर जाता है, कोई डोंकी वगैरह या कोई कैट वगैरह मर जाती है तो कुछ टाइम के बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। या इसके अलावा आपने डस्टबिन में देखा होगा फ्रूट्स वगैरह के आप कुछ उसके छिलके फेंक देते हो तो कुछ टाइम के बाद उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो स्मेल क्यों आ रही होती है? वो इसलिए आ रही होती है क्योंकि उनकी बॉडी डिकम्पोज हो रही होती है। ये जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं और अपनी फूड ले रहे होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी होम असाइनमेंट है, उसमें आपने करना है डिफ़ाइन प्रोड्यूसर्स एंड गिव एग्जांपल्स। इसी तरह से डिफाइन कंज्यूमर्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो इसकी ये फर्स्ट 2 लाइन्स प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल्स हैं, कंज्यूमर्स की ये वाली फर्स्ट 2 लाइन्स आ जाएंगी। And write types of consumers. There are 3 types of consumers: herbivores, carnivores and decomposers. And उसके अलावा आएगा define herbivores and give examples. तो herbivores में ये आ जाना है animals that eat only plants and called herbivores. ये सारे herbivores की examples हैं और definition है उसकी। इसी तरह से carnivores, animals that eat flesh of the herbivores और other animals are called carnivores, और इसकी examples भी आगे आपने साथ में करनी है। और इसी तरह से next आ जाता है define omnivores. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये यहाँ से लेके इतनी ये ओमनिवोर्स का आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स में ये फर्स्ट 2 लाइन उसकी एग्जांपल आ जानी है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स? तो ये लास्ट 3 लाइन्स ये डिकम्पोजर्स की इम्पोर्टेंस में उसका आंसर आ जाना है, ये लास्ट 3 लाइन्स। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपकी होम असाइनमेंट क्या है कि आपने इसको लर्न करना है और राइट भी करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।